कोलकाता में रात भर हुई जोरदार बारिश ने वहां के लोगों की रफ्तार थाम कर रख दी। वहां आसमान से बरसा पानी लोगों के लिए आफत बन गया, क्योंकि सड़कें कहीं गुम हो गईं। कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि वहां बने घरों को देखकर ऐसा लगा मानो वो किसी टापू पर बने हों। ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि सड़क खत्म कहां हो रही है और मकानों की एंट्री कहां से है। घर से बाहर निकले लोगों को अलग तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा। गाड़ियों में सवार लोग तो जैसे तैसे फिर भी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गए, लेकिन उन टू व्हीलर वालों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हुई जिन्होंने उन्हें खरीदा तो था सड़क पर चलाने के लिए, लेकिन क्या पता था कि बारिश की वजह से उन्हें खुद को संभालने के साथ उस टू व्हीलर को भी खींचना पड़ेगा। अभी रास्ता पूरा पानी पानी भरा हुआ है। कुछ इलाके तो ऐसे भी दिखे जहां घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। ऐसे इलाकों में लोगों को घर तक सामान ले जाने में भी काफी मुश्किल हुई। तेलंगाना के एक जिले में 30 लोग पानी में बहते बहते बच गए। बताया गया कि ये लोग कपास के बीज बीनने के बाद घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले एक नाले में बाढ़ आ गई, जिसके तेज बहाव में ये लोग बहने लगे। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। पानी के तेज बहाव के बाद लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाले को पार किया। नेपाल में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। आशंका जताई गई कि भारी बारिश के बाद ऊंचाई वाले इलाके में ग्लेशियर फट गया, जिसके बाद पानी तेजी से नीचे आया और उसने रिहायशी इलाके में हाहाकार मचा दिया। सिंधुपाल चौक नाम की एक जगह से जो तस्वीरें सामने आईं, उसमें एक नदी का पानी रिहायशी इलाकों से बहता दिखाई दिया। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी इलाके में हुआ। सैलाब की चपेट में आने से 200 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा, कई तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। सामने आई तस्वीरों में कुछ मकानों की तो सिर्फ छतें नजर आईं, जबकि कईयों की पहली मंजिल तक पानी भरा दिखाई दिया। तेज बहाव की वजह से कई पुलों को नुकसान पहुंचने की भी खबर मिली। सैलाब गुजरने के बाद भी वहां बर्बादी के निशान साफ नजर आए। बाजार और सड़कों में मलबे और कीचड़ की मोटी परत जम गई। कईयों के घरों में भी मलबा घुस गया। सामने आई एक तस्वीर में एक ट्रक फंसा दिखाई दिया। संपर्क कटने से कई लोग जहां तहां फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया। वीडियो में एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू अभियान में जुटा नजर आया। हालात इतने खराब हो गए कि राहत के काम के लिए सेना को भी उतारना पड़ा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को इन दिनों डर सता रहा है। उन्हें डर है कि कहीं पीओके उनके हाथ से ना निकल जाए। ऐसे में इमरान खान ने जनरल बाजवा की मदद से पीओके पर अपने पंजे गड़ाए रखने के लिए नई साजिश रची है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इस बात का डर सता रहा है कि पीओके कभी भी उनके हाथ से निकल सकता है। भारत अपने इलाके को हासिल करने के लिए उन पर हमला कर सकता है। इसी वजह से इमरान खान की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। लिहाजा इमरान खान ने अपने जनरल बाजवा की मदद से पीओके में अपने पंजे गड़ाए रखने के लिए नई साजिश का ताना बाना बुन लिया है। कोशिश ये की जा रही है कि पीओके के लोगों को हथियार बनाया जाए, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इस काम का जिम्मा पाकिस्तान की सेना को दिया गया है। पाकिस्तानी सेना एक्सरसाइज के आड़ में ये कोशिश कर रही है कि अपनी साजिशों को अमली जामा पहनाया जा सके। नीलम वैली, लीपा वैली, मुजफ्फराबाद, मुरीदके, कोटली बाग, रावलकोट, समानी, पीओके के ये वो इलाके हैं जहां इन दिनों पाकिस्तान की सेना की कदमताल जरूरत से ज्यादा होती दिखाई दे रही है। असल में पीओके के इन इलाकों में पाकिस्तान की सेना डोर टू डोर मीटिंग कर रही है, और वो भी सेना की एक्सरसाइज के नाम। शुक्रवार के इन्हीं प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना ने सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू की। जनरल बाजवा ने इमरान खान से हरी झंडी मिलने के बाद सबसे पहले पीओके में माहौल बदलने का काम शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के लिए जनरल बाजवा ने इलाके में उन रिटायर्ड अफसरों की तैनाती की जो इस इलाके के बाशिंदे हैं और जिनका रसूख भी है। पाकिस्तान के वजीर आजम के डर को दूर करने के लिए चलाई गई सेना की एक्सरसाइज के लिए जनरल बाजवा ने इलाके के 3 कमांडर तक बदल डाले। पीओके में अपने कब्जे को भर के जो प्लान बनाया है उसको कई चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले लोगों से डोर टू डोर मीटिंग करने की चाल चली है। इसके लिए इलाके के रहने वाले पूर्व सैनिकों को खास तवज्जो दी गई है। इसके अलावा इमरान सरकार ने पीओके के 33,498 परिवारों को 1,546 रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है, ताकि यहाँ के लोग इसे सरकारी मदद का एहसान मानकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नफरत को जाहिर न करें। इतना ही नहीं, कोरोना का हवाला देकर पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में होने वाले चुनाव को भी टालने का ऐलान कर दिया है। जनरल बाजवा ने अपने सैनिकों को
खास तौर पर हिदायत दी है कि इस इलाके में प्रधानमंत्री इमरान खान की छवि अच्छी बनाने की हर एक्सरसाइज की जाए। पाकिस्तान की खस्ताहाल हालत के बावजूद प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी छवि को बेहतर करने और पीओके में लोगों के दिल जीतने के लिए पाकिस्तान की सेना के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के कुछ नेता पीओके में लोगों के दिलों में इमरान के लिए फिजा बनाने में करोड़ों रुपए बांट रहे हैं। पाकिस्तान की सेना को ये छूट दी गई है कि वो जितना चाहे उतना पैसा उस इलाके में खर्च कर सकती है कि पीओके में जनरल बाजवा ने मूरी डिवीजन के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग मेजर जनरल वाजिद अजीज को नया कमांडर नियुक्त किया है। दरअसल वाजिद पीओके के ही रहने वाले हैं। करीब 10 बड़े शहरों में उनकी अच्छी। पाकिस्तान में भी कोरोना महामारी बुरी तरह फैली हुई है और इसी बीमारी की आड़ लेकर इमरान खान ने पीओके में प्लानिंग को अंजाम देने की ये नई साजिश रची है। कोशिश यही है कि किसी तरह इलाके में इमरान के नाम का डंका बजने लगे और एक बार पैठ अच्छी हो जाए तो उसके बाद इलाके में चुनाव कराया जा सके। लिहाजा कोरोना महामारी को बहाना बताकर जनरल बाजवा और प्रधानमंत्री इमरान खान ने इलाके में चुनाव तक टाल दिए। टूलकिट केस में ट्विटर इंडिया के हेड से